पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह पर मुल्क भर की तरह लाहौर में भी मुख्तलिफ तकारीब मुनक्कद हुई, जिनमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की दराज़ी उम्र के लिए और जल्द वतन वापसी की दुआएं भी की गईं। लाहौर गुलबर्ग में भी इसी तरह की एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें ख्वाजा अहमद हसान ने खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर सरदार बहादुर खान, कैप्टन रिटायर्ड आसफ जराल, साकिब लतीफ समेत मुस्लिम लीग की ओहदेदारान और कारकुनान की बड़ी तादाद शामिल थे। ख्वाजा हसान ने अपने खिताब में कहा कि आज 25 दिसंबर हमारे कायदे मोहतरम जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का सालगिरह का दिन है, और आज ही के दिन मोहसिन पाकिस्तान, बानी पाकिस्तान जनाब हज़रत कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का भी जन्मदिन है, और इसके अलावा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनका भी आज पैदाइश का दिन है। तो इस हवाले से आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून NA 130 के कारकुनान ने यहाँ पे केक सेरेमनी का इनेकाद किया, और थोड़ा सा हम लेट हो चुके हैं, मगर चूँकि आज आपको पता है कि पूरे लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पर सालगिरह के केक काटे जा रहे थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा हमारा प्रोग्राम अपसेट हुआ है और आगे पीछे हुआ है। तो ख्वाजा साहब अपनी तमाम तर मसरूफियात को छोड़कर हमारे दरमियान मौजूद हैं। ख्वाजा अहमद हसान साहब और ख्वाजा साहब, ये लोग पिछले काफ़ी देर से आपकी मोहब्बत में यहाँ पे बैठे हुए थे, और आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ पर आए और आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। अच्छा, प्रोग्राम तो हमारा थोड़ा सा आज का लंबा था, हमने बहुत से दोस्तों से तकरीरें भी करवानी थी, उनकी बातें भी सुननी थी, मगर चूँकि अब टाइम नहीं है, 3 बजे से दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मैं ख्वाजा साहब से दरख्वास्त करूँगा कि ख्वाजा साहब आएँ और आज के दिन की मुनासबत से अपने ख़यालात का इज़हार करें। जनाब ख्वाजा अहमद हसान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहादुर खान साहब, इतिशा साहब, नासिफ साहब, बहुत से सीरत हुसैन हैं और सही बहुत कीमती साथी सब मौजूद हैं यहाँ पे माशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं माज़रत खाऊँ, थोड़ा सा देर से पहुँचा, क्योंकि मेरा ख्याल यही था कि हम असर के बाद मैं हाज़िर हो जाऊँगा। फिर वो एकदम पता चला कि जी गवर्नर हाउस पहुँचना है। फिर मैं गवर्नर हाउस के अंदर से होके वापस आ गया। मैंने कहा जी वो वहाँ पे उन्होंने कहा जी अभी प्रोग्राम होने वाला है। मैं कि नहीं, मैं फिर ये प्रोग्राम पहले हमारा ऑलरेडी लेट है, मैं यहाँ पहले हाज़िर हो जाऊँगा। जैसे अभी कैप्टन साहब बात कर रहे थे, माशाल्लाह कैप्टन साहब बड़े जहांदीदा हैं और बड़े इनको इल्म भी है मुख्तलिफ मामलात का। मैं इनका ममनून हूँ कि आज इन्होंने भी साथ एक बड़ा सपोर्टिव तरीके से इस सारे महफिल को सजाया है। जो इन्होंने बयान किया जी, तीन चीज़ों की इम्पोर्टेंस है आज के दिन। पहला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दिन है, पैदाइश का दिन है, वो भी हमारे नबी हैं। उसके बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का पैदाइश दिन है, और फिर कायद मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का भी आज पैदाइश का दिन है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह आज 73 साल को हो गए माशाअल्लाह। तो ये तीनों ही चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। मैंने अभी एक जगह पहले मैं बात कर रहा था, तो हमारे क्रिश्चियन भाई भी उसमें मौजूद थे। तो मैंने ये कहा कि देखिए, पाकिस्तान का जब झंडा बनाया गया तो उसमें जो सफ़ेद रंग रखा गया, वो हमारा झंडा मुकम्मल उस वक्त होता है जब वो सफ़ेद रंग होता है साहब। और वो एहसन शराफत साहब भी इनकी मेहरबानी है, पहले भी आए, हाँ जी, अभी के आए, अभी रास्ते से ही मैं हाल वापस आ गई। मैं इनका ममनून हूँ, इनको सॉरी के जल्दी। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था जी कि पाकिस्तान का झंडा जो है वो मुकम्मल नहीं होता जब तक कि उसका सफ़ेद रंग ना हो, और ये सफ़ेद रंग हमारी माइनॉरिटीज़ का है, जिसमें हमारे क्रिश्चियन जो है वो बुनियादी उसका हिस्सा है, जुज़ है। इसलिए ये उनके लिए हमारे लिए बहुत अहम दिन है। हम उनको भी मुबारकबाद पेश करते हैं, पूरी कम्युनिटी को आज के दिन। फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से मैं वहाँ पे भी ये बात की, यहाँ पे भी यही अर्ज़ करता हूँ कि देखिए, उन्होंने एक बड़े मुश्किल वक्त के अंदर इस पाक सरज़मीन को हासिल किया।
اور انگریز راج تھا, ہندو ہمارے ساتھ وہاں پہ مقابلے میں تھے. انگریزوں سے نجات لینی تھی اور ہندوؤں سے ہم نے سیپریٹ ہونا تھا, اور بات ایک ہی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور قائد نے یہی کہا کہ ہم we are two different nations, اس لیے ہمیں ایک علیحدہ اپنی سرزمین چاہیے, اور اس میں ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا دین ہے اس کو ہم اس پہ کاربند ہو کے اس کو ایک کامیاب اسٹیٹ ہم بنائیں. اب میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے بھی ہمیں یہ چاہیے کہ جو ہمارے قائد محمد علی جناح نے رحمۃ اللہ علیہ نے جو باتیں کی اور جو انہوں نے بیان کیا, ہمیں چاہیے کہ اس پہ بھی عمل پیرا ہوں تاکہ اس ملک کو ہم مضبوط سے مضبوط تر بنائیں. اس میں جو خامیاں کوتاہیاں ہیں ہماری وجہ سے اگر کہیں کمزوریاں آئی ہیں تو ہم اپنے آپ کو درست کریں, اور ان فرمودات جو انہوں نے فرمائے اس کے اوپر ہم کاربند ہوں. پھر آ جائیے قائد محترم محمد نواز شریف صاحب کی طرف, تو میں یہ کہتا ہوں کہ جی عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ہم نے پچھلے 4 سال دیکھ لیے کہ جو باتیں کرتے ہیں صرف باتیں ہی کرتے ہیں, اور سوائے لوگوں کو تشنا تان اور ایسے القاب دینے سے جس سے دوسروں کی دل آزاری ہو اور ان کی تذلیل مقصود ہو, سوائے اس کے کوئی ڈھنگ کی بات یا کوئی آپ بتائیے کوئی میگا پروجیکٹ کا ذکر کیا ہو یا کسی میگا پروجیکٹ کو شروع کیا ہو, انفارچونیٹلی وہ کچھ نہیں ہوا. اور حالت یہ ہوئی کہ وہ سارا ملبہ جو ہے وہ 4 سال کا اکٹھا کر کے آپ ملک کو ایک ایسے لیول پہ لے آئے کہ خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہونے کو آ رہا تھا. اور اگر محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں شہباز صاحب یہاں پہ اس کو سنبھالا نہ دیتے اور یہ سارا گروپ پی ڈی ایم اے کا اکٹھا ہو کے اگر اس کو نہ سنبھالا دیتا تو خدا نخواستہ ہمیں وہ صورتحال جو سری لنکا میں ہمارے برابر کے ملک میں ہے شاید ہمیں خدا نخواستہ وہ فیس کرنی پڑتی. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ میاں شہباز شریف صاحب نے 2-3 دفعہ یہ بات کی ہے کہ ہمیں معلوم تھا کہ ہماری سیاست اس کی نظر ہوتی ہے. ہمیں معلوم تھا کہ ہمارے جو معاملات ہیں, ہمارے سیاسی معاملات ہیں, لوگ ہم سے شاید دور ہو جائیں گے, لیکن ملک زیادہ ضروری ہے. اور ہم نے ملک کی استقامت کے لیے, ملک کو استحکام دینے کے لیے ہم نے یہ کٹھن فیصلہ کیا اور ہم نے یہ کٹھن راستہ اختیار کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس پہ ہم میاں محمد نواز شریف کو, شہباز صاحب کو, ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ واقعتاً مشکل ترین وقت کے اندر انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور یہ بیڑا اٹھایا کہ اس ملک کو پار نکالیں انشاءاللہ. اب آپ دیکھ لیجئے کہ قائد محترم کا تو یہ ہے جو میں نے کہا عمل سے زندگی بنتی ہے کہ آپ دیکھیے کوئی میگا پروجیکٹ دیکھ لیں پاکستان کا اٹھا کے, اس میں آپ دیکھیں گے تو اس کی جو اناگوریشن کی تختی یا اس کی کمپلیشن کی یا اس کی اناگوریشن کی تختی, اس میں آپ کو محمد نواز شریف کا نام زندہ ہوا کہیں نہ کہیں نظر آئے گا ضرور. تو یہ ان کی کارکردگی ہے جو خود بولتی ہے. آج آپ دیکھیے موٹر ویز دیکھ لیجئے, آپ بجلی کا بحران دیکھیں کہ 2013 میں جب ان کو ذمہ داری سونپی گئی تو ایک ہی موٹو تھا اور سارے پاکستان میں ایک آواز آ رہی تھی کہ جی بجلی ٹھیک کر دیں. ہمیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے 14 گھنٹے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, لیکن الحمدللہ آپ کے ہمارے قائد نے اس وعدے کا پاس رکھا. محمد شہباز شریف صاحب کو اس کی ذمہ داری دی, اور جہاں 75 سال میں ہم نے 16,000 میگا واٹ بنایا تھا, صرف 5 سال میں ہم نے 11,000 میگا واٹ بنایا الحمدللہ, جو عالمی ریکارڈ ہے. اور اس سے آپ دیکھیے کہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم سب یہاں اس چیز کے گواہ ہیں کہ 2018 کے شروع تک اس کے اندر چینی کا اس ساری چیزوں میں وہ آپ دیکھیے کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی. اور جب ہمارا الیکشن ہو رہا تھا تو ہم یہ بنیادی بات یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے قائد نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا, جو عوام سے وعدہ کیا تھا, الحمدللہ انہوں نے پورا کیا. پھر اس کے بعد ایک بہت اہم بات تھی کراچی کے اندر کیا ہو رہا تھا. آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں کراچی میں غدر مچا ہوا تھا اور برا حال تھا, 2013 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, اور وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی. الحمدللہ 13 سے 18 کے درمیان ان 5 سالوں کے اندر وہ بھی ایک میجر ایشو جو تھا اس کو ریزالو کیا.
with a very strong resolve. रिजॉल्व ये था कि हमने किसी का साथ नहीं देना, हमने हक और सच का साथ देना है, और उसकी बुनियाद पे वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को बहाल किया गया। और कराची वाले कहते थे, सिंध वाले कहते थे कि भाई ये मरून मिन्नत है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के कि एज प्राइम मिनिस्टर उन्होंने इंसाफ के साथ यहाँ पे मामलात को किया, जिसकी वजह से हमारा वो जो था कि जी कभी कोई आके वो हमें चिट देता होता था कि जी हम इतने पैसे दे दो तो हम आपको छोड़ेंगे, रैंसम्स के लिए और किडनैपिंग थी और कई मामलात थे, लॉलेसनेस थी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर देखिए कि वो लोग पंजाब शिफ्ट हो रहे थे, उनके बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो सिंध से पंजाब आने शुरू हो गए थे, यहाँ वहाँ पे ये कैफियत थी। अल्हम्दुलिल्लाह इन 5 सालों में 2013 और 18 के दरमियान वो रिवाइव हुआ, वहाँ पे रिस्टोर किया गया लॉ एंड ऑर्डर को, और लोग वापस वहाँ गए, बिजनेसमैन वापस गए और उन्होंने अपने कारोबार को वहाँ पे शुरू किया। तो आप एक लंबी फहरिस्त है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की कारकर्दगी की, उनकी टीम की कारकर्दगी की, मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी की पंजाब के अंदर और लाहौर में बिलखुसूस, आटा चीनी के रेट पूरे आप जो भी किसी भी आप बुनियादी नेसेसिटी को देख लें, आटा देख लें, चीनी देख लें, आप पेट्रोल देख लें, जो भी आप बात कीजिए, जो बेसिक नेसेसिटीज थी उनको इन्होंने बहाल किया और एक मेयार पे रखा, उसके रेट को, उसको बढ़ने नहीं दिया, इतना बढ़ाया नहीं कि जो लोगों के बस से बाहर हो जाए। अब तो लोग चीख रहे हैं, अब तो चीखो पुकार है कि ये कहाँ से कहाँ रेट्स पहुँच गए, और वो कारकर्दगी सारी पिछले 4 साल की है। तो 4 साल का मलबा जो है वो इस वक्त पूरी कौम जो है उससे भुगत रही है कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया। इमरान खान नियाजी साहब ने और उनकी टीम ने कहते थे हम एक्सपर्ट हैं, कोई उनके पास बंदा ऐसा नहीं था जो कोई इकोनॉमी को समझता या कोई लॉ एंड ऑर्डर को समझता, यहाँ कोई प्रोजेक्ट्स के ऊपर कोई बात कर सकते, कोई ऐसी बात पॉजिटिव का बात नहीं नजर आई। सिर्फ ये कि लोगों को गालियाँ निकालें, लोगों की इज्जत उछालें और जो उनके मुंह में आए, ज़बान में आए वो बोल देते हैं। सो मसला ये है, आज अल्हम्दुलिल्लाह एक खुशी का दिन है कि हमारे कायद मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आज उनका बर्थडे है, और हमें बहुत दुआगो हैं कि अल्लाह करे अल्लाह ताला उन्हें और लंबी ज़िंदगी अता करे, सेहत वाली, ईमान वाली, और इंशाअल्लाह इसी तरह हमारा मुल्क उनकी कारकर्दगी से मुस्तफ़ीद होता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर मैं आप सबका खुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने बहुत इंतज़ार किया, अल्लाह ताला आपका मेरा सबका हामी नासिर नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियां शहबाज शरीफ जिंदाबाद, ख्वाजा साहब जिंदाबाद। चलें आओ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां साहब के 73 साल काटने में बिल्कुल इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनकी लंबी उम्र 73 साल और जमा हैप्पी बर्थडे टू यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो है उनकी सालगिरह है, मतलब कायद आज़म की भी आज पैदाइश का दिन था, 25 दिसंबर थी और हज़रत ईसा का भी था। आज बड़ा खुशी का मौका है, इस खुशी के मौके पर हम सब दोस्त इकट्ठे हुए हैं और एक छोटी सी तकरीब का हमने यहाँ पे इनकाद किया है। ख्वाजा अहमद हुसैन साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। आज मियां नवाज शरीफ साहब की सालगिरह का दिन है 25 दिसंबर, और आज हमने उनकी सालगिरह का यहाँ पे केक काटा, और मैं और मेरे जो हल्के के जितने भी कारकुनान हैं मियां साहब को सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हैं, और हम उम्मीद रखते हैं कि मियां साहब आइंदा भी मुल्क को कौम की खिदमत जारी रखेंगे। आज ये बहुत खुशी का दिन है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आज बर्थडे है, तो अल्लाह उनको ये बर्थडे 100 साल मनाने की दे, और हमारी तो दुआएं हैं जी जिए आप हज़ारों साल जिए और लिव लॉन्ग मियां नवाज शरीफ साहब। मियां नवाज शरीफ साहब की भी बर्थडे है, कायद आज़म की बर्थडे है, और कृष्ण की जो है वो आज ईद भी है। सारे मिला के हम इस ईद पे हम केक जो काट चुके हैं, इंशाल्लाह हर साल की तरह इसी तरह ही हम केक काटें। जितने इनके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या एक्टिव वर्कर हैं, जब तक ये गली महल्ले में नहीं निकलेंगे काम नहीं बनेगा। और मैं पिछले 2 इलेक्शन में देख रहा हूँ कि
ख्वाजा साहब के साथ आके बैठ तो सारे लोग जाते हैं, चेयरमैन भी, वाइस चेयरमैन भी, बड़े बड़े लोग, गली महल्ले में कोई नहीं निकल रहा। आज हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का भी बर्थडे है। मैं उनको, उनकी फैमिली को और तमाम मुस्लिम लीगियों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ।